WHO सोशल कनेक्शन कमीशन क्या कह रही है कि 1 in 6 पीपल इन वर्ल्ड वाइड लोनलीनेस का शिकार है। बहुत सारी डिसीज हो रही है इसकी वजह से। अराउंड 100 डेथ पर आवर हो रही है वर्ल्ड वाइड लोनलीनेस की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कई बीमारियां हो रही है लोनलीनेस से। एडोलसेंट्स और यंग पीपल के अंदर ज्यादा है मुकाबले की जो बड़े लोग हैं। ऐसा क्या होने लग गया इतने सालों में जो लोनलीनेस इतनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। अराउंड 16% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड WHO के अकॉर्डिंग लोनलीनेस हो रखी है उनको। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोजेस एंड रीजंस ऑफ लोनलीनेस। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आज का सोशल मीडिया। सबसे गंदा है ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से क्या होता है, सोशल मीडिया पे हमारे जो कनेक्शंस होते हैं वो हमारे ऑफलाइन फीलिंग्स कभी भी नहीं दे सकते जो हम ऑफलाइन फील करते हैं। जो हमारे सेंसेस होते हैं वो वर्क नहीं करते ऑनलाइन में, और जो ऑफलाइन फ्रेंडशिप्स होती हैं और जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो वर्क करते हैं। डेफिनेटली वही बेस्ट है। और हमारे जो हंटर गैदरर्स के टाइम से ऑफलाइन कनेक्शंस यार थे, इस डिजिटल एज की वजह से सबसे ज्यादा लोनलीनेस का कारण डिजिटल एज ही है ये। सेकंड है हमारे पास सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है जैसे पोवर्टी रेट। जितनी ज्यादा पोवर्टी होगी जिस कंट्री में, उतनी ज्यादा वहां पे लोनलीनेस भी होगी। सोशो इकोनॉमिक में सेकंड फैक्टर आ जाता है हमारे पास इनकम इनइक्वालिटी। जितनी इनकम इनइक्वालिटी मतलब जितनी हमारे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट है कि गरीब और अमीर के अंदर ज्यादा गैप है, उतना ही ज्यादा हमारे पास लोनलीनेस होगी। जितना लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इसकी वजह से क्या होता है, इंसान आइसोलेट करने लग जाता है और उसको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती अपनी लोनलीनेस कम करने के लिए। थर्ड कोज आता है हमारे पास आज का जो अर्बनाइजेशन और फैमिली स्ट्रक्चर काफी चेंज हो गया। पहले लोग काफी ज्यादा ग्रुप्स में रहते थे, बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा होने लग गई हैं और ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है। लोग जो है अपने काम के लिए माइग्रेट होते हैं एक शहर से दूसरे शहर, उसकी वजह से भी लोनलीनेस इंक्रीज होती है। फोर्थ कोज आ जाता है हमारे पास जो बच्चे बचपन से जो उनको नेग्लेक्ट करा जाता है, फिर वो बड़े होकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और इतने ज्यादा डिप्रेशन की वजह से जो इंसान अगर डिप्रेस होता है वो अपने आप को आइसोलेट करने लग जाता है। और अपने आप को जब इंसान आइसोलेट कर ले तो लोनलीनेस अपने आप हो जाती है और ऊपर से डिप्रेशन भी। और फिफ्थ पॉइंट पे आ जाता है हमारे पास ग्लोबल ट्रेंड्स। आज के जमाने में जो क्या है, कम्युनिटी चेंज होती जा रही है। पहले के लोग एंगेजमेंट ज्यादा करते थे, आज के टाइम पे जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है वो काफी कम हो चुकी है। लोग सिर्फ ऑनलाइन कनेक्शन बनाने पे ही ध्यान है। सोशल गैदरिंग्स जो है वो काफी कम हो गई हैं पहले के। सिक्स पॉइंट आ जाता है हमारे पास जो सबसे मेन फैक्टर है कि लैक ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शन। बहुत ही कम लोगों के पास फ्रेंड्स हैं या उनके पास कनेक्शंस हैं। जो उनके कनेक्शंस हैं, कईयों के कनेक्शंस थोड़े हैं और कईयों के जो थोड़े बहुत कनेक्शंस भी है वो भी फेक फ्रेंडशिप्स हैं। रियल फ्रेंडशिप्स आज के टाइम पे बहुत कम हो चुकी हैं। लोग अकेले ज्यादा रह रहे हैं, दोस्ती यारी खत्म होती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास हट चुका है। नंबर 7 पे जो हमारी कोज रहता है वो एक आज की हेक्टिक लाइफ, इतनी ज्यादा स्पीड चल रही है कि लाइफ का पता नहीं चल रहा। सारा दिन काम, वर्कलोड, प्रेशर, इतनी सारी चीजें हो रखी हैं कि इंसान को कनेक्शन बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। वो वर्कलोड इतना ज्यादा हो रखा है। हसल कल्चर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। हर कोई अपने ऊपर काम करने को सोच रहा है लेकिन करता कोई भी नहीं है। तो ये कुछ 6-7 रीजंस थे हमारे लोनलीनेस के। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ लोनलीनेस ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। लोनलीनेस से हमारी जो मेमोरी है, लर्निंग पावर, वो इफेक्ट हो जाती है। हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो सारे, जो रिस्क ऑफ डिमेंटिया और हमारे पुअर स्लीप क्वालिटी, हमारे को नींद आने में दिक्कत होने लग जाती है, नींद आती नहीं है, डिस्टर्बेंस होती है। सुसाइडल थॉट्स एंड सेल्फ हार्म। हमारे जो बहुत ज्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं उनके अंदर लोनलीनेस इतने ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि सुसाइड भी इंसान कर लेता है या उसको सुसाइड के थॉट्स आने लग जाते हैं और सेल्फ हार्म करने लग जाता है। रिड्यूस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल स्किल्स। लोनलीनेस से सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है या खत्म ही हो जाती है और मेक इट हार्ड टू फॉर्म एंड मेंटेन रिलेशनशिप। लोनलीनेस के हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ। हमारे पास है फर्स्ट वीकेंड इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो सारा वीक होने लग जाता है। फाइट मोड है वो ऑफ हो जाता है। इन्फेक्शन और डिसीज जो है बढ़ जाती है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जैसे कि रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब लोनलीनेस से बढ़ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है इंक्रीज स्ट्रेस हार्मोन्स। जो स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं, कोर्टिसोल हार्मोन्स जो है स्ट्रेस के इंक्रीज होने लग जाते हैं। फिजिकल हेल्थ बिहेवियर्स पुअर होने लग जाते हैं। हमारे पास जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होने लग जाती है। पुअर डाइट हो जाती है, सब्सटेंस अब्यूज हो जाता है। हमारे पास अदर इम्पैक्ट्स रहते हैं जैसे इम्पेयर डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन मेकिंग करने में हमारे को बहुत दिक्कत आने लग जाती है। हमारे जजमेंट बहुत हार्ड हो जाते हैं। हमारी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। जॉब सेटिस्फेक्शन और हमारी प्रोडक्टिविटी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ है
वो इंक्रीज हो जाती है। सोशल आइसोलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, फर्दर सोशल आइसोलेशन और एक विशियस साइकिल में हमें एक ये कवर कर लेता है, तो एक बहुत बुरी चीज है। तो अब इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम ये करते हैं, सबसे पहले अपने फ़ोन को फेंको डस्टबिन में, या एक बटन वाला फ़ोन लो, या इसको सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज़ करो जो तुम्हारे को ज़रूरत है, या मेरी तरह अपना कंटेंट प्रोड्यूस करो, ना कि एक वॉचर बनो बल्कि एक प्रोड्यूसर बनो मेरी तरह। उसके बाद अपने जो भी कनेक्शंस हैं सारे उनको और अच्छे से करो मेंटेन, उनको डीप बिल्ड करो। ज़्यादा कनेक्शन नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी बहुत है। एक दो दोस्त हो, तीनों दोस्त हो, सही है। अपने आप को जो है जो पर्पस ड्रिवन कम्युनिटीज है, एनजीओज है, बुक क्लब्स है, क्लासेस, वॉलंटियर ज्वाइन करो, टेम्पल ग्रुप्स में जाओ, ठीक है। वहाँ पर आप अपने नेचुरल बॉन्ड्स, शेयर्ड मिशंस, अपनी हॉबीज क्रिएट करो, अपना जो रूटीन है स्ट्रक्चर लाओ लाइफ में। कर्टिक लाइफ जो है वो लाइफ को अड्रिफ्ट बना देती है। आपको अपना एक सिंपल डेली रिदम रखना है, अपना काम करना है आपको। अपने जो है डिसऑर्डर में इंक्रीज होती है, और जो ऑर्डर में हम उसको करते हैं अपने जो डे स्ट्रक्चर को, तो वो कम होती है। अपने मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाओ, इंजॉयबल एक्टिविटीज में एंगेज करो, सेल्फ कंपैशन जो है प्रैक्टिस करो, अपनी फैमिली फ्रेंड्स इनको रीच आउट करो, ऐसी एक्टिविटीज करने लग जाओ जो तुम एक साथ कर सकते हो। जैसे कॉफी डेट प्लान कर ली, मूवी नाइट पे चले गए, या पार्क में चले गए, ठीक है। लेटर्स और कार्ड्स को अपने हैंड रिटन नोट्स जो है भेजो, वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल करो, क्लब्स और ग्रुप्स ज्वाइन करो, कम्युनिटी एक्टिविटीज अटेंड करो। कंसीडर अ पेट अडॉप्शन, एक आपको जो पेट है वो कंपेनियनशिप कर सकता है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो भी इंसान लॉनलीनेस को फेस कर रहा है, तो एक पेट अगर रख लेगा तो उससे उसके स्ट्रेस लेवल्स जो है बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और ये एक रिसर्च हो रखी है। अपने आप को जो आपके नेबर से इंट्रोड्यूस करो, उनसे बात करो। engage in activities you enjoy, reading, listening to music, pursuing hobbies can boost your mind. spend time in nature, अपने जो आउटडोर जाओ, छोड़े जंगल में, झरनों में, माउंटेन्स में, वहाँ पर आप अपना थोड़ा टाइम दिखाओ। वहाँ पे आपको कोई, हम जो ह्यूमंस हैं वो नेचर से कनेक्टेड हैं, तो हम जितना ज़्यादा नेचर में जाएंगे हमारे को उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। ये सब इमोशंस जो हैं इनको रिड्यूस करती है। जर्नलिंग करो, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, राइटिंग, पेंटिंग और अदर क्रिएटिव आउटलेट्स कैन बी हेल्थी वे टू प्रोसेस योर फीलिंग्स। हमने एक स्लीप अच्छी लो, हेल्थी डाइट लो, सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड, डोंट हेजिटेट टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट और काउंसलर। भी एक थेरेपिस्ट और काउंसलर से हेजिटेट मत करो बात करने के लिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी जो नेविगेट करेंगे फीलिंग्स को, ठीक है। रिमेंबर दीज की पॉइंट्स, लॉनलीनेस जो है कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, आप इसमें अकेले नहीं हो। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको कुछ हो रहा है तो आप अपनी हेल्प के लिए आस्क कर सकते हो, कोई आप इससे कम नहीं हो जाओगे, आपको सपोर्ट मिल सकता है, या साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है ये। बी पेशेंट विद योर सेल्फ, बिल्डिंग कनेक्शंस एंड मैनेजिंग लॉनलीनेस टेक्स टाइम। जो कनेक्शंस को बिल्डअप करने में और लॉनलीनेस को टैकल करने में थोड़ा टाइम लगेगा या ज़्यादा भी लग सकता है, तो पेशेंट रहना, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो कोई बात नहीं, लॉनलीनेस होगी तो आप इससे कवर अप कर जाओगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में करें, हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे द रैशनल टॉक बाय पीयूष सिक्का। हैव अ ग्रेट डे, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।